कहीं नन्स पकड़ी जा रही है, स्कूल में जय श्री राम बोलने पर मारा जा रहा है बच्चों को। ये कन्वर्जन या धर्मांतरण बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है? धर्मांतरण का इस देश में बहुत पुराना इतिहास है। तुम्हारा धर्म तुम्हें दे क्या रहा है? एग्जैक्टली लड़का कहता है कि हमारे धर्म में 4 शादियां जायज हैं। कोई महिला विडो हो गई है या कोई महिला के मान लीजिए ऑर्फन हो गई है, तो क्या आप उसको बेटी नहीं बना सकते? क्या आप उसको बहन बना के नहीं पाल सकते? क्या आपको उसे एज अ वाइफ लेना जरूरी है? कि नाम जोया रख दिया, कोई व्रत रख रही है तो उसको उस दिन डांटा गया, पीटा भी गया, काफिर की औलाद तक कहा, बार बार नमाज पढ़ो ये कहा गया। नहीं, जबरदस्ती खाना है, बनाना है। कहते थे कि इसी से तो सारी ताकत आती है, तुम्हारे काफिरों का जो घास फूस का खाना है, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं होती, तभी हमने तुम्हारे ऊपर राज किया। मैंने सुना है एक कन्वर्जन के पीछे कुछ तो रिवॉर्ड होता है व्हेन यू डाई। बॉलीवुड फॉर अ लॉन्ग टाइम has worked as a campus of the Pakistani conversions. Correct. हाँ, it has pushed conversions. Is social media also responsible for love jihad? तू हिंदू है, तू जहन्नुम में जाएगा और तू इतना अच्छा आदमी है कि तुझे जहन्नुम में तू जाएगा, मुझे बहुत दुख होगा। हिंदू तो इतना भोला होता है। हम इस देश में भी धर्मांतरण अगर नहीं करा पा रहे तो हम तो बहुत फेलियर हैं कि इस पूरे देश को हमने अब तक मुसलमान नहीं बनाया। ये कन्वर्जन जो होता है स्वाति, कहीं ना कहीं ये स्लेव्स भी बनाए जाते होंगे ना, फिर इनको रीसेल भी किया जाता होगा। पूरा पाकिस्तान जो खड़ा हुआ है, पूरा बांग्लादेश जो खड़ा हुआ है, वो तो धर्मांतरण के कारण ही खड़ा हुआ है। आपके देवी देवता पावरलेस हैं। हिंदू धर्म तो बस जातिवाद है और कुछ है ही नहीं। हिंदुइज्म महिलाओं को तो सती कर देते थे, जला देते थे जिंदा। इस्लाम बेसिकली मीन्स पीस। हेलो एवरीवन, नमस्ते, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू द राव्या साडा शो। आज हमारे साथ जुड़ी है एक ऐसी दबंग महिला। शी इज अ सीनियर जर्नलिस्ट। उन्होंने काफी ग्राउंड वर्क किया है रिलीजियस कन्वर्जन्स की जहां बात आती है, और काफी औरतों को, ट्राइबल वुमेन को होप दी है, जस्टिस दिया है। हम काफी सारी बात करेंगे आज जहां पर रिलीजियस कन्वर्जन्स की बात आती है, लव जिहाद की बात आती है। टू मच टू टॉक। प्लीज वेलकम स्वाति गोयल। स्वाति, नमस्ते। थैंक यू राव्या, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आई एम वेरी गुड, थैंक्स। स्वाति, ये क्या हो रहा है देश में, जहां हम सुन रहे हैं कि अभी रिसेंटली चांगुर बाबा का केस हमने देखा, जहां पर एक्चुअली नंबर वाइज, स्टेट वाइज औरतों को एक वैल्यू दी गई थी। एक ये केस देखा, कहीं नन्स पकड़ी जा रही है, कहीं पर स्कूल में जय श्री राम बोलने पर मारा जा रहा है बच्चों को। ये कन्वर्जन या धर्मांतरण का जो खेल हम अब देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है? हम कह रहे हैं हम वी आर गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेंचुरी, दिस जनरेशन, बट व्हाट इज हैपनिंग नाउ? आर वी गोइंग बैकवर्ड्स और वेयर आर वी हेडिंग? थैंक यू राव्या फॉर आस्किंग मी दिस। धर्मांतरण का जो इशू है, ये जो पूरे देश में आपने जैसे कहा, कभी कोई लव जिहाद का केस आता है, कभी कोई प्रार्थना सभा सो कॉल्ड किसी घर में हो रही होती है, वहां पर उसको रुकवाया जाता है। या कहाँ कोई अभी 2 नन्स के ऊपर एक केस लगा है ट्रैफिकिंग का और फोर्स कन्वर्जन का, या कहीं ट्राइबल एरिया से ऐसी खबर आती है। छांगुर बाबा की आपने बात करी, एक्चुअली वो छांगुल बाबा है। उस आदमी की 6 उंगलियां हैं और उसको उसने ऐसे यूज किया। वो एक पीर बाबा था जो तावीज वगैरह बेचा करता था साइकिल पे जा जाकर लोगों को, लेकिन एक तरीके से एक मिस्टीक बन गया उसके अराउंड कि इसकी 6 उंगलियां भी हैं और इसके अंदर कोई मिस्टीक पावर्स हैं, ऊपर वाले ने भेजा है इसको। हाँ। वो होता क्या है कि ये सारे केसेस ऐसे ही होते हैं कि आप कहते हैं कि इस तावीज से आपका काम बन गया, तो आपका टारगेट होता है, आपको धीरे धीरे ब्रेन वॉश करके आप उसको कन्वर्ट करा लेते हैं। उस पर हम बाद में आएंगे, मैं आपको डिटेल बाद में दूंगी। लेकिन हाँ, ये पूरे देश से आ रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात ये है कि ये केसेस अभी न्यूज में आ रहे हैं, स्ट्रे केसेस जो हो रहे हैं उनकी न्यूज आ रही है, लेकिन धर्मांतरण का इस देश में बहुत पुराना इतिहास है। लड़कियों को किडनैप करके उनका फोर्सिबली धर्मांतरण करा के, ये भी अपना ये मतलब 1000 साल का इतिहास है। और ट्रिकरी से, ट्रिक के द्वारा कन्वर्जन कराना, चाहे वो मिशनरीज के द्वारा हो, चाहे वो इस्लामिक दावा ग्रुप्स के द्वारा हो, ये इसका कम से कम 200 साल पुराना इतिहास है। ये अभी काफी जगहों पर, काफी स्टेट्स में एंटी फोर्स कन्वर्जन लॉ आ चुका है। इनफैक्ट इस देश में पहला एंटी कन्वर्जन लॉ तो बहुत पुराना है, मतलब शायद 1968 में ही मध्य प्रदेश में आ गया था। सो ये बहुत सालों से चल रहा है। आजकल क्योंकि एक मुद्दा बन गया है, क्योंकि ये केसेस बार बार आ रहे हैं, और क्योंकि बीजेपी मतलब क्योंकि हिंदू, देखिए सबसे ज्यादा धर्मांतरण हिंदुओं का ही होता है, उन्हीं को ये लोग टारगेट करते हैं। मैं इस पे भी आऊंगी कि क्यों हिंदुओं का ही होता है। तो जब हिंदू एक्टिविस्ट इस ग्रुप्स को मतलब उनको बार बार मुद्दे को उठाते रहे हैं, तो काफी जहां बीजेपी स्टेट्स हैं स्पेशली, उन्होंने अभी हाल ही में या तो लॉज को इंट्रोड्यूस किया है या स्ट्रेंथन किया है। इसीलिए हमको एक जगह जगह आ रहे हैं, क्योंकि अब लोग कंप्लेन कर पाते हैं। पहले लोग कंप्लेन भी नहीं करते थे।
छांगुर बाबा का बताती हूँ। बलरामपुर का एक तावीज बेचने वाला आदमी था, साइकिल पर जाया करता था। छांगुल इसलिए क्योंकि उसकी 6 उंगलियां, तो एक मिस्टिकल पावर जिसके अंदर है, ऐसा भी कुछ एक वो बन गया था कि ये किसी को तावीज देता है तो काम चल जाता है। ये सब सुपरस्टिशन है। उसके संपर्क में एक बहुत अमीर हिंदू परिवार आया था, गुजरात का या शायद मुंबई का। उनका शायद कोई काम बन गया हो। देखिए ऐसा कोई, ये तो सब सुपरस्टिशन है, किसी इस तरीके के टोने टोटके तो होता नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके कहते हैं कि छांगुल बाबा उस कपल की वजह से बहुत अमीर हो गया। आज अगर आप बलरामपुर में जाएं तो कुछ ही सालों में उसकी एक बहुत बड़ी कोठी उसने बना ली थी और बहुत ही बड़ा दरगाह, जो कि अभी अभी यूपी सरकार ने बुलडोजर से तोड़ दिया। लेकिन वहां आसपास इतने लोगों को उसने धर्मांतरण करा चुका है कई तरीकों से, कि या तो ये कहकर कि आप ये पहले तो शुरुआत तो ताबीज वगैरह से ही करते हैं कि आप इसको लीजिए, फिर धीरे धीरे उसका धर्म से उसको निकलवा देते हैं। उसे पता भी नहीं चलता टारगेट को कि ताबीज से बात शुरू होती है, वो अपना हिंदू धर्म छोड़कर इस्लामिक बन जाता है। क्या बोला जाता है, क्या तुम्हारा धर्म तुम्हें दे क्या रहा है? एग्जैक्टली ये दिस इज वन ऑफ द टैक्टिक्स। देखिए मैंने ऐसे बहुत विक्टिम से बात किया है। अभी मतलब आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, मैं आपको बहुत सारी केस स्टडीज में बताना चाहूंगी जो मैंने लोगों से बात की है कि आप कैसे इस झांसे में आ गए, या मतलब आप कैसे, मतलब अपना धर्म कैसे आप छोड़कर इस तरफ आ गए। इसमें मैंने उन लड़कियों से बात की है जिसे सो कॉल्ड लव जिहाद कहा जाता है, कि वो कैसे, उन्हें पता भी नहीं चला, उन्हें लगा वो प्यार, दे थॉट दे वर मैरिंग फॉर लव, दे थॉट इट वाज लव, इट वाज रोमांस। लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चला दैट दे हैड बीन पुश्ड इनटू कन्वर्जन एंड पुश्ड इनटू रिलीजियस इंडोक्रिनेशन। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यहां से शुरू करते हैं। एक लड़की थी कांता यहाँ बागपत की एक जाटव समाज से आने वाली, शेड्यूल कास्ट से आने वाली एक लड़की थी, कॉलेज में पढ़ रही थी। शी मेट अ बॉय नेम्ड रेहान मलिक। मलिक जाट का सरनेम है, तो जैसे जो मुस्लिम जाट बन गए हैं वो भी मलिक लगाते हैं, जो हिंदू हैं वो भी मलिक लगाते हैं। तो रेहान मलिक से पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है कि ये कौन है। बाद में हालांकि उसे पता चला कि वो इमरान मलिक वो उसका नाम था। लेकिन तब तक भी देखिए क्या होता है कि पता ही नहीं होता है कि इमरान, रेहान, इवन मुस्लिम होना क्या होता है, ये भी हमारे देश में अधिकतर हिंदुओं को पता नहीं होता है। उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें, इनफैक्ट मैं आपको कांता की बात बताती हूँ, तो कांता ने फिर उससे शादी करी घर से भागकर, क्योंकि क्या था कि लोग अपनी जाति में शादी करते हैं, जाति से बाहर भी होते हैं तो भी मतलब फैमिली मानती नहीं है। तो शी इलोब्ड एंड मैरिड इमरान। 7 महीने के अंदर वो उसके घर से भागकर वापस अपने घर आई, और भागकर अपने घर आई मतलब ऐसे कि भागी तो सबसे पहले फोन किया, शी वाज ऑलमोस्ट किडनैप्ड देयर। क्योंकि अब मैं उससे मिली थी, और मैं उससे कहाँ मिली थी बताती हूँ। मैं उससे दलित कमीशन के ऑफिस के बाहर मिली थी सबसे पहले। उसने अपनी कहानी सुनाई कि दीदी देखिए ऐसा था कि पहले इसने मुझे अपना नाम इस तरह बताया, फिर धीरे धीरे जब रिलेशन बनता है तो आप बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज भी करना शुरू कर देते हो। फिर जब शादी हुई तो निकाह पढ़ा, तभी उसे समझ में नहीं आया। उसे ऐसा तो बार बार लगा था कि ये क्या हो रहा है, कि मतलब कहाँ पर फेरे हो रहे हैं, कहाँ पर कहाँ पर पंडित जी हैं, ये सब तो हुआ ही नहीं हमारी शादी में। एक किसी ने बस साइन करा दिया निकाहनामा पे, वो भी उर्दू में, जो मुझे समझ में ही नहीं आया कैसे किया। तो उसने किया। उसके बाद उसे 6-7 महीने के अंदर अंदर ये पता चल गया कि इस आदमी ने मुझसे शादी सिर्फ मेरा धर्मांतरण कराने के लिए ही शायद की थी, कि नाम जोया रख दिया। अगर वो कोई व्रत रख रही है तो उसको उस दिन डांटा गया, बाद में पीटा भी गया। अगर वो कोई दिवाली होली मना रही है तो उसको ये कहा कि ये काफिरों का त्योहार है। उसको बार बार काफिर की औलाद तक कहा, अगर कोई मतलब नाराजगी किसी बात पर हो गई तो उसको बार बार नमाज पढ़ो ये कहा गया। और सबसे बड़ी जो उसके लिए प्रॉब्लम थी वो थी मीट, कि मीट जबरदस्ती खाना है, बनाना है, और फ्रेश कट मीट बाजार से वो परिवार में आती थी, जो कि अक्सर देखा गया ऐसे परिवारों में। और फिर उसको खून, वो बताती थी मुझको कि दीदी सब कुछ मैं सह लेती थी, लेकिन जो ये वाला पार्ट था कि जैसे खून उसको वॉश करके फिर कुक करना पड़ता था। फिर जब मैं कहती थी कि ये कैसे, तो वो कहते थे कि इसी से तो सारी ताकत आती है, तुम्हारी जो मतलब तुम्हारे काफिरों की, हाँ तुम्हारे काफिरों का जो घास फूस का खाना है, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं होती, तभी हमने तुम्हारे ऊपर राज किया। तो ये भी एक नैरेटिव है जी, मतलब हम रूलिंग क्लास हैं, है ना। यहाँ के जो बहुत सारे लोगों के अंदर जो आज भी अपने नाम मुगल एम्परर्स के ऊपर रखते हैं, उनको लगता है वो रूलिंग क्लास थे, जबकि उनको ये पता होना चाहिए कि वो इसी तरीके से ट्रिक या फोर्स के द्वारा कन्वर्टेड लोग थे। करेक्ट, ये यहाँ पर सच्चाई है। फिर ऐसे
करते करते बहुत लड़कियों से मैं मिली। जी। एक लड़की नीतू यादव, यहाँ यूपी के लोनी की है, वो गाजियाबाद के पास लोनी पड़ता है। उसने मुझे बताया कि जब उसे वो लड़का मिला, उसने सबसे पहले अपना नाम अर्श बताया। मैं यही सवाल पूछने वाली थी आपसे कि आपने कई सारे ऐसे केसेस देखे होंगे, मुस्लिम लड़के हिंदू नाम रखकर लड़कियों को फंसाते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ डू दे डू इट, एंड व्हाट इज द माइंडसेट? माइंडसेट क्या है इस कन्वर्जन के पीछे? क्या ये माइंडसेट है दैट दे विल बी रिवॉर्डेड? मैंने सुना है एक कन्वर्जन के पीछे कुछ तो रिवॉर्ड होता है व्हेन यू डाई। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो जस्ट टू बी वेरी क्लियर, बिकॉज आई हैव हाफ नॉलेज, आई ऑलवेज बिलीव। आप नहीं, मुझे भी, आई एम ऑल्सो लाइक अ स्टूडेंट, मैं भी जब जाकर लोगों से बात करती हूँ तो जानती हूँ। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि धर्मांतरण के ऊपर 100 साल पहले बहुत कुछ लिखा जा चुका है। अंबेडकर ने भी लिखा है, स्वामी श्रद्धानंद ने भी लिखा है, इसके अलावा बहुत लोगों ने, गांधी जी ने भी लिखा है। जी। तो अभी जो मैं ग्राउंड पर विक्टिम से बात करती हूँ, उनको रिहेबिलिटेट करने की भी कोशिश करती हूँ, वो अक्सर मैं ये देखना चाहती हूँ कि 100 साल में बदलाव आया क्या है। हाँ। तो आप मुझे ये बताइए प्रोसेस क्या है जहां पर इट्स वेरी इजी फॉर द मुस्लिम बॉय टू हिंदू नेम। जी, मैं आपको इसी जिसको लव जिहाद बोला जाता है, देखिए मैं कोई टर्म यूज नहीं करती, वो जिसने भी दिया है, लेकिन लोग अगर उसी टर्म से इस फिनोमिनन को समझते हैं तो मुझे तो फिर मैं आपको इसी के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले 100 साल पहले अंबेडकर की एक बुक थी, बाबा साहब अंबेडकर की, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसमें वो लिखते हैं खुद ही कि एक तो उन्होंने पहले 1920s में जो कम्युनल राइट्स हुए थे बंगाल में, उसका उन्होंने डेटा उसमें दिया हुआ है कि किडनैपिंग्स हुई थी लड़कियों की उस दौरान। कम से कम 70-75 किडनैपिंग्स लड़कियों का अगर रेशियो देखें तो 70-75% हिंदू लड़कियां थी जो किडनैप हुई थी, जबकि रेशियो ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम लगभग बराबर था उस वक्त। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड है ये किस कम्युनिटी में अधिक होता है। उन्होंने उसी बुक में एक और सेंटेंस लिखा था, क्योंकि उन्होंने ही मेड अ केस फॉर पार्टीशन एंड ही मेड अ केस इन द बुक फॉर कंप्लीट पार्टीशन, यानी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। यही बुक का एक तरीके से सार था, यही बुक का मोटिव था। उस बुक में उन्होंने एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखा हुआ था एक चैप्टर में कि अगर पाकिस्तान नहीं बनता है, यानी सब साथ रहते हैं, इसका मतलब एक होगा कि एक ही तरफ के लड़के और एक ही तरफ की लड़कियां इंटरमिंगल करेंगी, यानी एक ही तरफ की लड़कियां दूसरी कम्युनिटी में जाएंगी, दूसरी तरफ की नहीं आएंगी। और कारण ये कि मुस्लिम कम्युनिटी में हिजाब के कारण वो लड़कियां जो मतलब मुस्लिम लड़कियां हैं, उनका सोशल लाइफ बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन हिंदू लड़कियों में होता है। अब इसीलिए एक तरफा ही होगा, मतलब जो इंटरमिंगलिंग और कन्वर्जन, राइट। मैं आपको पूरी एक केस बताती हूँ, मैं आपको नीतू यादव का केस बताती हूँ। दरअसल ये इनफैक्ट एक घंटे का पूरा इंटरव्यू नीतू से मेरा यूट्यूब पे शायद कहीं पर पड़ा हुआ होगा, लोग देख सकते हैं, बिल्कुल अनफिल्टर्ड है, लेकिन उसकी ऑडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं है। तो नीतू यादव यहाँ लोनी की एक लड़की थी, नर्सिंग की स्टूडेंट थी, और उससे पहले एक बार उसकी शादी हो चुकी थी और टूट चुकी थी अपनी यादव कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में। वो हॉस्पिटल में काम करती थी, वहां पर एक आदमी जिसका नाम उसने सबसे पहले अर्श बताया था। अच्छा, हो सकता है मैं नाम इधर उधर थोड़ा सा कर रही हूँ, पर लगभग सेम है। थोड़ा रिलेशन बना, कुछ महीनों के बाद उसे पता चला इसका नाम अर्श नहीं है, अरशद है। देखिए अगेन थोड़ा सा हो सकता है मैं नाम इधर उधर कर रही हूँ, लेकिन लगभग यही था। तब भी उसको लगा कि शायद मुझसे ही गलती हुई हो, मतलब शायद मैंने ही गौर ना किया हो, शायद इसने ना छुपाया हो, इस तरीके से। क्योंकि क्या होता है कि लड़कियां जब एक लेवल एक चला जाता है, रिलेशनशिप की एक डेप्थ हो जाती है, तो बहुत चीजें नजरअंदाज भी करने लगती हैं। शायद बोला होगा, हाँ शायद मुझे नहीं पता होगा। हाँ, लेकिन एक और ट्रिक यूज की जाती है कि जब लड़की ये कहती है कि अरे तुमने तो अपना नाम अर्श बताया था, तुम तो अरशद हो, तो लड़का सबसे पहले जो बिल्कुल फिल्मी बॉलीवुड का डायलॉग कि मेरे अलग धर्म से या अलग कम्युनिटी से होने से प्यार कम हो गया, मतलब वॉज योर लव डिपेंडेंट ऑन माई आइडेंटिटी, ये आप डायलॉग में सड़क छाप नहीं सुनते थे? ये जो फिल्मों में आते थे 90s में स्पेशली, ये बिल्कुल वही वाला खेल चलता है आज भी। तो वो खुद ही लड़की को गिल्ट में डाल दिया कि लड़की की ही प्यार में कमी थी, तो वो और कमिटेड हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे ये हुआ कि नीतू को पूरे अपने परिवार से भी उस लड़के ने अलग कर दिया। बाद में नीतू को पता चला कि अरे वो तो शादीशुदा है, उसके तो 2 बच्चे भी हैं। ये बहुत केसेस सुनने में आता है। जब हिंदू लड़की स्पेशली जब ऐसे किसी लड़के के संपर्क में आती है और उसका रिलेशन किसी एक लेवल तक चला जाता है, तब उसे पता चलता है कि अरे वो तो
उसकी तो पहले से शादी हो चुकी है। अच्छा, तब क्या होता है, तब लड़का कहता है कि हमारे धर्म में 4 शादियां जायज हैं। और उसके बाद ये तक तर्क देता है, ये सब आर्गुमेंट्स देता है कि ये हमारे नबी ने औरतों की हिफाजत के लिए ही बनाई है। इनफैक्ट एक पिक्चर है, उसमें मूवी है, उसमें जूही चावला और प्राण के बीच में पूरा डायलॉग है। मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, पर लोग गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। मैं थोड़ा कम याद रहता है क्योंकि बहुत सारी चीजें दिमाग में रहती हैं। जूही चावला मतलब एक मुस्लिम परिवार की सेटिंग है। जूही चावला प्राण से पूछ रही है, जो उसके ससुर है, कि हमारे यहाँ 4 शादियों का रिवाज क्यों है। तो प्राण बिल्कुल जैसे इन्फोमर्शियल होता है ना इस्लाम पर, वो उस तरीके से जवाब दे रहा है कि दरअसल ये औरतों की हिफाजत के लिए ही बनाया गया है। कि अगर कोई बेवा हो जाए या कोई मतलब किसी के पीछे कोई सर पे सर ना हो, हाँ। तो बजाय इसके कि वो बच्चलन होकर अपनी जिंदगी गुजारे, उसको बीवी बनाकर उसको सहारा देने के लिए है। देखिए कितना उल्टा लॉजिक है। हाँ। तो मतलब अगर कोई महिला को, अगर वो विडो हो गई है, में ऐसे बताया गया है, और अगर कोई महिला विडो हो गई है या कोई महिला के मान लीजिए ऑर्फन्ड हो गई है, तो क्या आप उसको बेटी नहीं बना सकते? क्या आप उसको बहन बना के नहीं पाल सकते? क्या आपको उसे एज अ वाइफ लेना जरूरी है? तो ये देखिए इस तरीके का एक तरीके से परवर्टेड जो विचार है, ये आपने ऐसे दिखा दिया फिल्म में जैसे कितना सबाब का काम हो, है ना। जैसे ये सबाब का टर्म यूज किया जाता है, यही काम रियलिटी में भी दिखाई देता है। तो अरशद ने उससे एग्जैक्टली यही बात की कि दरअसल ये जो हमारे यहाँ खूबसूरती है हमारे रिलीजन में, कि जैसे तुम हो ना, तुम सेपरेटेड हो अपने हस्बैंड से, अपनाते हैं। हाँ, हम सबको अपनाते हैं बीवी की तरह। तो जैसे तुम सेपरेटेड हो अपने हस्बैंड से, तो तुमको इज्जत अगर मिलेगी तो इस्लाम में मिलेगी। ये मुझे नीतू ने बताया था। उसके बाद वो उसमें धंसती चली गई। शी ऑल्सो गॉट प्रेग्नेंट एंड देन शी फोर्स्ड हिम कि मतलब वी हैव टू गेट मैरिड। एंड देन एक्चुअली जब उसने कहा मैं प्रेग्नेंट हूं, तब उसने बताया कि वो पहले से शादीशुदा है। और तब उसने उसको ऐसा शो किया जैसे मैं अगर तुमको एज अ सेकंड वाइफ ले रहा हूं तो मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, मैं तुम्हारे, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, और एक तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि मैं तुमको इस तरीके से दे रहा हूं। तो बाद में कुछ नहीं, वो निकाहनामा वगैरह पढ़ा, उसका इस तरीके से हो गया। लेकिन धीरे धीरे नीतू को ये पता चल गया कि ये मेरे से शादी इसने की ही क्यों। ना तो ये मुझे पालना चाहता है, ना ये मेरे बच्चे को कुछ मतलब उसके लिए उसकी कोई प्लान्स हैं। जहां मेरा धर्मांतरण हुआ वहां उसका इंटरेस्ट अचानक मुझसे कम क्यों हो गया, खत्म क्यों हो गया। तो ये द नेक्स्ट टारगेट एक्चुअली मैं थोड़ा सा मतलब इसमें डेट लाइन में कंफ्यूज हो गई। व्हेन शी गॉट प्रेग्नेंट देन शी टोल्ड अरशद एंड देन दे गॉट मैरिड। व्हेन शी वाज 8 months प्रेग्नेंट देन शी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट हिम। यानी उन 8 महीनों में उसको पूरा पता चल गया कि ये आदमी शायद मुझको इसीलिए धर्मांतरण के लिए ही लाया था। मैं जब नीतू से मिली थी तो मैंने उससे पूछा, नीतू आपने लव जिहाद टर्म का नाम सुना है? उसने कहा ये तो दीदी मुझे नहीं पता, ये क्या होता है। तो मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है वो क्यों तुम्हें क्यों मतलब उसने पटाया, क्यों तुमसे उसने शादी करी? उसने कहा दीदी आज की मुझे ये लगता है कि उसका कोई मोटिव और था ही नहीं, सिवाय वो शायद बस सिर्फ मुझे अपनी कम्युनिटी में मुसलमान बनाना चाहता था। बट मुझे ये बताइए स्वाति, ये जब आपने गिल्ट ट्रिप की बात करी है, ये गिल्ट ट्रिप में जब औरतों को डाला जाता है, ये ऐसे जुमले दिए जाते हैं कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें धर्मांतरण करना पड़ेगा, ये जुमले भी बहुत कॉमन होंगे। हाँ बिल्कुल राविया, चेंज करना पड़ेगा। एज अ वुमन यू वुड नो दैट वुमेन आर प्रोन टू साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन दैट वेज। करेक्ट। और ये इसका मैं बहुत ज्यादा क्रेडिट बॉलीवुड को देती हूँ, स्पेशली द फिल्म्स ऑफ 90s। आपको याद है वो पिक्चर है, सीरीज ऑफ फिल्म्स आई थी, वो सनम बेवफा, बेवफा सनम, पता नहीं क्या क्या, इतना अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, और लड़कियों को ताने मार रहे हैं कि तू बेवफा। और मतलब उस जो लड़कियों को गिल्ट ट्रिप में डालने का जो काम था कि अरे उसे नहीं पसंद, मतलब मान लो इवन इफ शी एंटर्ड इनटू अ रिलेशनशिप विद यू एंड देन शी रियलाइज दैट यू आर नॉट गुड इनफ, तो उसको गिल्ट ट्रिप में डालना, बार बार ये कहना कि तू बेवफा, तेरे प्यार में खोट, ये पूरा ट्रेंड आया था। सॉरी फॉर यू। नहीं, मुझे तो ग्राउंड पर ये बहुत दिखाई देता है। मतलब ऐसे औरतों को बोला जाता होता है गिल्ट में डालने के बाद कि ऐसा सोच रही हो, एंड दैट इज इररिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन एज वेल। लेकिन ऑब्वियसली इन केसेस में वो साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा दिखाई देता है। इस केस में मैं ये भी बता दूं कि मैंने नीतू से पूछा था कि तुमको ऐसा नहीं लगा कि तुम मतलब दूसरी बीवी बनकर कैसे रह लोगी? तो नीतू ने जो मुझे आंसर दिया, सच बताऊं तो आई वाज शॉक्ड। शी सेड दीदी जोधा अकबर ने भी तो शादी करी थी अकबर से, सॉरी जोधा बाई ने भी तो अकबर से शादी की थी एज अ सेकंड वाइफ।
सो आप समझ रहे हो कि ये क्या बॉलीवुड, वो टेल लेकर आप सोच रहे हो वो अकबर है, पहली बात, और आप जोधाबाई समझ रहे हो अपने आप को। दूसरा, ये तो फिक्शनल टेल है। और तीसरा, आप ये सब ना फिल्मों से प्रोपोगेंडा आ रहा है जिसका फायदा उन लोगों को मिल रहा है जो धर्मांतरण कराना चाहते हैं, विच इज वाई राबिया वन ऑफ आवर पैरेलल मूवमेंट्स इज जेम्स ऑफ बॉलीवुड। कि हम बार बार ये बताते हैं कि जेम्स ऑफ बॉलीवुड के द्वारा कि बॉलीवुड फॉर अ लॉन्ग टाइम हैज वर्कड एज अ कैंपस ऑफ द पाकिस्तानी conversions, correct, हाँ, it has pushed conversions, correct, it has pushed conversions। इतनी फिल्मों के नाम मैं आपको बता सकती हूँ जिसमें साफ साफ एजेंडा ही ये रखा गया कि बताओ। देखिए, रिसेंटली तो अगर मैं आपको बिल्कुल रिसेंटली बताऊं, मान लीजिए अतरंगी रे फिल्म थी, उसमें सारा अली खान है और अक्षय कुमार। उसमें पूरा एक सीक्वेंस सिर्फ इस पर है कि वो हिंदू लड़की को मुस्लिम, और वो एक पूरा डायलॉग है कि मैं ठाकुर लड़की और वो मियाँ भाई, इसे कहते हैं लव स्टोरी। I did not see the movies. या Okay. इसका ये डायलॉग है। ऐसे बहुत सारी पिक्चरें हैं। एक पिक्चर अभी आई थी वो कश्मीर नहीं, तारा वर्सेस बिलाल, ओके, अभी उस पे नेट OTT वगैरह पे भी है, कुछ ही साल पहले आई थी। उस फिल्म का तो पूरा थीम ही ये था, और ये इंडिया में बन रही है, पाकिस्तान में नहीं बन रही है, कि वो लड़की एक कश्मीरी हिंदू लड़की है, उसका जो हस्बैंड, मतलब जो शादी होती है पर वो लड़का धोखेबाज निकलता है, तो फिर वो उसका पीछा करते करते किसी और देश चले जाती है, शायद कनाडा या यूके, मुझे याद नहीं आ रहा। वहां जाके उसको ये मोहम्मद बिलाल मिलता है जो पाकिस्तान का है, और एक्चुअली फिर वो उसे रेस्क्यू करता है, और वो उसका सच्चा प्यार उसे बिलाल में मिलता है। मतलब एक कश्मीरी पंडित लड़की जिसको यहाँ उसी की कम्युनिटी में लड़के ने पूरा धोखा दिया, उसको पाकिस्तान का एक आदमी जिसका नाम बिलाल है वो उसको रेस्क्यू करता है। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, हाल ही में फिल्में आई हुई। मुझे एक बात बताइए स्वाति, कहीं ना कहीं डू यू थिंक सोशल मीडिया, जैसे आपने बोला बॉलीवुड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, इज सोशल मीडिया ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लव जिहाद? See, because it's easy to change your name on social media, कुछ आप दूसरा अपना DP लगा लो, कुछ कर लो, अपना नाम बदल लो, it's easy to target women, it's easy to have conversations। हाँ, देखिए ऐसा है कि पहले मैं बोलूंगी कि जहां सोशल मीडिया का रोल नहीं था वहां पे भी लोग अपना झूठा नाम बताने वाले बहुत केसेस हैं। जैसे अगर इसने राहुल मतलब इमरान मलिक ने अपना नाम कुछ तो पहले राहुल बता के फिर रेहान बताकर फिर इमरान बताया, ऐसे ही अरशद ने अपना नाम अर्श बताया, तो उस पे तो बहुत ही आसान है सोशल मीडिया पे। एक केस आपको बताती हूँ यहाँ का, मेरठ का एक आदमी जिसका नाम था दिलशाद ने अमित गुज्जर के नाम से फेसबुक प्रोफाइल बनाया, और इसके प्रूफ हैं। इसका मतलब उसका प्रोफाइल का प्रूफ है, उसने बनाया अमित गुज्जर। फिर उसने एक प्रिया यादव नाम की एक महिला, जिसके ऑलरेडी एक लड़की थी पिछली शादी से, शी वाज आल्सो सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड, वो रह रही थी, और उसने उसको बेसिकली अप्रोच किया सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, उससे उसका थोड़ा बातचीत किया, रिलेशन बनाया। फिर जब वो मिले तो उसे पता चला प्रिया को कि ये अमित गुज्जर नहीं है, मोहम्मद दिलशाद है। अभी प्रिया की एक फ्रेंड थी चंचल चौधरी, वो बिल्कुल खिलाफ थी, वो थोड़ी सी एक तरीके से ये लव जिहाद वगैरह के बारे में पढ़ भी चुकी थी। वो बार बार प्रिया से कह रही थी कि तू इसको छोड़ दे, ये लड़का ठीक नहीं है। लेकिन क्या होता है कि एक रिलेशन बन जाता है तो फिर वही सब हो जाता है। आपको मैं बताऊं कि इन दोनों ने निकाह भी किया था, ठीक है, दिलशाद और प्रिया ने। अचानक से लॉकडाउन के दौरान जुलाई में या मार्च में, सॉरी, प्रिया गायब हो गई। प्रिया और उसकी बेटी दोनों गायब हो गए, उनका कोई अता पता नहीं। वो किराए पर रहते, वो चंचल के यहाँ किराए पर रहते थे, लड़की प्रिया, और वो अचानक गायब हो गई। दिलशाद ने सबको ये कहना शुरू कर दिया कि ये लड़ाई करके कहीं चले गए, मुझे भी नहीं पता कहाँ गई। इस तरीके से चला। लेकिन ये जो लड़की थी चंचल, और ये क्या एक 20-21 साल की लड़की, ये पीछे ही पड़ी रही, ये पुलिस स्टेशन ही जाती रही कि नहीं, प्रिया को इसने दिलशाद ने कहीं या तो गुमा दिया है या तो मार दिया है, ये दिलशाद का रोल है। इवेंचुअली 6 महीने बाद पुलिस को पता चला, और आपको पता है प्रिया और कशिश जो उसकी बेटी थी वो कहाँ से मिले? वो दिलशाद के घर के जमीन के नीचे गड़े हुए मिले, उनकी रॉटिंग बॉडीज पुलिस ने बकायदा पूरा वीडियो रिलीज किया है कि वो कैसे घर में घुसे, क्योंकि उन्हें तब तक बता दिया था कि वहां पर बॉडीज हैं। तो वो पूरा टीम के साथ वहां गए, और उसकी पूरी वीडियो है कि घर के नीचे बेड हटाया, खुदाई करी, और 2 स्केलेटन्स मिले। और वो चंचल लड़की, उसने अगर कंप्लेंट नहीं की होती तो प्रिया कहाँ गायब होती पता भी नहीं था।
हाँ, संजल को ऐसा लगता था, उसने मुझे बताया कि दीदी मुझे लगता है कि प्रिया को टारगेट भी अमित ने इसलिए किया कि इसके पीछे तो कोई है ही नहीं, कि इसके ये सेपरेटेड है अपने हस्बैंड से, इसके परिवार से भी ज्यादा इसका ताल्लुक नहीं है। टेल मी वन मोर थिंग, ये लोग शादी कहाँ करते हैं जाके? आई मीन किसी भी मॉस्क में। एक्चुअली छांगुल बाबा जैसे जो वो है ना रैकेट्स, ये यहीं पर इनका रोल, इसीलिए जो आप जो आर मंदिर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस? मंदिर भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं? नहीं, जहां पर ये लोग जाके भाग के शादी करते हैं। ओके, देखिए अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की को लेके जा रहा है तो वो कहाँ शादी करेगा? सबसे ज्यादा ये शादियां दरगाहों में होती हैं। ओके, इवन नियर मॉस्क में भी नहीं होती, क्योंकि वहां भी लोगों को पता होता है। तो इसीलिए जैसे बहुत सारे लड़के तो अजमेर जाते हैं। अजमेर शरीफ? हाँ, बहुत लड़के जाते हैं, क्योंकि जब लड़कियां बताती हैं ना कि जैसे ये हुआ हम कहाँ गए, हम सीधा दीदी वहां गए अजमेर। अच्छा, और ये जैसे छांगुल बाबा है, इसके जो पूरा जो ट्रैकेट पकड़ा गया है, आइडेंटिटी वगैरह तो चेक होती नहीं होगी। अरे वो तो बड़ी खुशी से करते हैं ना, कि कन्वर्जन कराने का काम वो तो बहुत खुशी से करते हैं कि आप आइए, हम आपका मतलब सबके लिए विन विन है। हाँ, तो ये तो पूरा एक, देखिए इट ऑपरेट्स लाइक अ रैकेट, कि जब लड़का होता है उसके संगी साथी उसको बताते हैं कि अच्छा तेरे को लड़की भगानी है तो तुझे कहाँ लेके जाना चाहिए, वहां हमारे आदमी हैं, वो तेरी हेल्प करेंगे, सारा काम होगा, उसके बाद रहने के लिए वहां पर रूम भी मिल जाएगा तुमको, इनको पैसा भी मिल जाता है, फाइनेंशियल हेल्प भी हो जाती है। एक महीने तक ये लोग होटल में रुकते हैं, फिर तब किराए का घरदा देखते हैं। वही कहाँ से मिलता है? अभी देखिए फंडिंग कहाँ से होती है जब ये कन्वर्जन किया जाता है? मान लो कोई साधारण लड़का है फ्रॉम द अदर कम्युनिटी, यानी वो किसी हिंदू लड़की को पटापटू के लेके जाता है, फंडिंग कहाँ से मिलती है? देखिए इनकी अपनी कम्युनिटी में से ही होती है। अभी जैसे यही वाला जो इंटरनेशनल फंडिंग, अभी जैसे बलरामपुर वाला केस पकड़ा गया, उसमें तो यही निकल कर आया ना कि 100 करोड़ से ऊपर उसकी फंडिंग, उसको 48 डिफरेंट खातों में उसको फॉरेन से पैसा आया था, फॉरेन यानी गल्फ। आपको ये समझना पड़ेगा कि मुस्लिम कम्युनिटी में थ्रू आउट द वर्ल्ड जो बड़े कॉजेज के लिए जिसमें लोग दान देते हैं, जो उनका मतलब जो दान का शब्द होता है वो कन्वर्जन के लिए बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनका मैंडेट है कि दीन में लोगों को लाया जाए। इस काम के लिए लोग बहुत पैसा देते हैं। आप हिंदुओं के दान का पैटर्न देखिए, अधिकतर लोग, अगर आप इसे मार्केट में जाएं, आपको गौ सेवा के लिए पैसे देंगे, मतलब किसी गौशाला, अन्नदान, हाँ अन्नदान, भंडारे के लिए बहुत देते हैं, मंदिर निर्माण के लिए देते हैं कि भाई मंदिर की ये सीढ़ी बनवानी है, मंदिर की मूर्ति लगवानी है, पंखे लगवाने, पानी का ये करो। एक कन्या विवाह के लिए भी बहुत देते हैं अगर आप देखें तो। मेरा तो मतलब ऑब्जर्वेशन में अधिकतर जो हिंदू कम्युनिटी दान करती है वो इन 5-6 उसमें अधिक करती है। कितने हिंदू होंगे जो इसलिए करते हैं कि हम किसी को घर वापसी कराएंगे, हम इसलिए दान कर रहे हैं? आई वुड से कॉमन पब्लिक में तो कोई भी नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि वहां यहाँ पे कोई ट्रेंड ही नहीं है, यहाँ पे इस तरीके का भाव ही नहीं है, लेकिन उस कम्युनिटी में है, इसीलिए वहां पर मतलब, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, और मैं इसलिए नहीं बोल रही कि अरे मैं बिगट हूँ इसलिए बोल रही हूँ, ये तो कम्युनिटी के लीडर्स खुद ही बोलते हैं। जी, व्हाट इज द रिवॉर्ड, जो जिसकी हम बात कर रहे थे कि इनको क्या बताया जाता है कि क्या रिवॉर्ड मिलेगा मैं इसमें कन्वर्जन के पीछे? मैं इसमें आपको अपनी बात ना कहकर सीधा कलीम सिद्दीकी का इंटरव्यू सुनाऊंगी। कलीम सिद्दीकी, छांगुल बाबा से पहले सबसे बड़ा नाम जो धर्मांतरण रैकेट में आया था वो था कलीम सिद्दीकी। उसको कहा गया था कि वो 5 लाख से अधिक लोगों का धर्मांतरण करा चुका है पिछले 20 साल में। अभी जेल में भी गया था वो, उसे भी एटीएस ने पकड़ा था और अभी वो बेल पर रिहा है। जी। कलीम सिद्दीकी ने पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया था, वो पूरा अवेलेबल है, आप लोग यूट्यूब पे जाके देखिए, और हमने भी उसके क्लिप्स वगैरह अपने जेम्स ऑफ बॉलीवुड वगैरह से पुट की हुई है। वो इंटरव्यूअर को बता रहा है कि देखो, हमको जहन्नुम में लोगों को जाने से बचाना हमारा मजहब है। यानी वो मान कर बैठा हुआ है कि जितने भी लोग who are not dying as Muslims, they are going straight to जहन्नुम। हाँ, और वो इस तरीके से वर्ड कर रहा है कि हमको इनको जहन्नुम में जाने से रोकना, यानी उनका धर्मांतरण करना, तो ये तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हम तो इनकी हेल्प कर रहे हैं। कलीम सिद्दीकी उस इंटरव्यू में ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि एक ड्राइवर था, वो मुझे हिंदू ड्राइवर, वो मुझे मतलब लेके जा रहा था, तो मैं उससे बहुत प्यार से बात कर रहा था, तो उसने मुझसे कहा कि साहब आप बहुत अच्छे से आप बात कर रहे हैं। तो कलीम सिद्दीकी ने उससे कहा तू भी बहुत अच्छा है, तू बस बहुत ही अच्छा है, बस तेरे में एक कमी है, अगर तू वो पूरी कर ले तो तू बहुत अच्छा हो जाएगा। हिंदू है। हाँ, तो
तो बोला क्या, कहता है तू हिंदू है, तू 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 जहन्नुम में जाएगा, और तू इतना अच्छा आदमी है कि तुझे जहन्नुम में तू जाएगा, मुझे बहुत दुख होगा। ओहो। ऐसा इतना, और पता है वो उस इंटरव्यू में क्या कह रहा है पाकिस्तानी न्यूज एंकर को, वो कह रहा है हिंदू तो इतना भोला होता है, इतना प्यार का भूखा होता है, हम इस देश में भी धर्मांतरण अगर नहीं करा पा रहे तो हम तो बहुत फेलियर हैं। हमारा फेलियर है कि इस पूरे देश को हमने अब तक मुसलमान नहीं बनाया। वो ये बातें इंटरव्यू में कह रहा है। हाउ इजी इट इज ना, इट इज सो How इजी। easy. तो बेसिकली आप किसी के अच्छाई का फायदा उठा रहे हो, आप किसी की मासूमियत का फायदा उठा क्या रहे हो। हम हिंदुओं ने भी नहीं समझना चाहिए? जैसे अभी मैंने एक इंटरव्यू लिया था, उसमें जो गेस्ट आए थे वो यही बता रहे थे कि जैसे लास्ट ईयर वो लाल बाग का इंसिडेंट हुआ था, यू रिमेम्बर, मुंबई में जो मंदिरों में जो भीड़ पड़ती है, जो गणपति फेस्टिवल होता है, लाल बाग ऐसे I lived in Mumbai for 2 years. Yes, तो वो लाल खींच खींच के, है ना, तो दर्शन ही नहीं हो पा रहे थे। तो ये बोल के भी कन्वर्जन किया जाता है कि कैसे तुम्हारे भगवान, जब तुम आराम से बैठ के दर्शन नहीं कर पा रहे, जब तुम आराम से अपने भगवान के सामने बैठ के उनको देख नहीं पा रहे, किस तरह का भगवान? सो दिस इज ऑल्सो वन वे फॉर कन्वर्जन। एब्सोल्युटली, हर तरीके से हो रहा है। जैसा कलीम सिद्दीक को, जिसे प्यार से जीतना कह रहा है, उससे भी हो रहा है, विच इज बेसिकली टेकिंग एडवांटेज ऑफ समबडीज नाइसनेस, राइट। एक डर से भी हो रहा है कि अगर आपने धर्मांतरण नहीं किया तो आप जहन्नम की आग में, दोजख की आग में हमेशा हमेशा जलोगे। ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं। इसमें तो एक इनफैक्ट मध्य प्रदेश की एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने एक आदमी को पकड़ा था, वो जैन फैमिली से था, वो सलीम जैन बन गया था, मतलब मोहम्मद सलीम जैन, एक अलग ही कम्युनिटी बना दी। हाँ, कर रहे हैं लोग वो, क्योंकि वो डर गया था, उसको ये बता दिया गया था कि अगर तुम एज हिंदू मरोगे तो तुम जहन्नुम में जाओगे, दोजख की आग में हमेशा हमेशा जलोगे। उसने कन्वर्ट कर लिया और इतना रेडिकलाइज हो गया कि उसने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर दी, उसने एक जिहादी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली। तो ऐसे केसेस भी आते हैं। इतना लेवल पे ब्रेन वॉश किया जाता है। आप बता रहे थे कि मॉस्क में जाके शादियां की जाती है, पीर बाबा का भी बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ फॉर ब्रेन वॉशिंग। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली मैंने बताया ना कि जब ये जोड़े भागते हैं तो दरगाहों में सबसे ज्यादा इनकी निकाह पड़े जाते हैं, और वहां का जो पीर होता है वो ऑब्वियसली मतलब जैसे उसके हाथ में कंट्रोल होता है ना इन सब चीजों का, तो वो फैसिलिटेट कराता है, तो उनको कॉमन है। तो दीज पीर बाबा, हाउ डू दे कंट्रोल वुमेन की तावीज, जिन, ऐसे ऐसे ये भी तरीके होते हैं, ये भी बिल्कुल तरीके होते हैं, कई तरीके से होते हैं। देखिए ऐसा है, मैं ये तो नहीं मानूंगी कि अगर कोई मुझसे कहेगा कि उसने तावीज से लड़की को वश में कर लिया तो मैं तो ये सब मानती ही नहीं। मैं ये मानती हूँ कि तो वीक माइंड जो होते हैं वो तो कैसे भी फंस जाते हैं। उनको तो अगर वीक माइंड्स को ये बताया जाए कि इसमें कोई शक्ति है तो उसको खुद ही फील होने लगेगा कि हाँ शायद वो होता है ना कि उसको अपने मतलब आपने ट्रैप कर लिया बेसिकली, उसको खुद ही फील होना शुरू हो गया कुछ, है ना। तो मैं तो इन सबको मानती नहीं हूँ, थैंकफुली आई एम नॉट सुपरस्टिशियस। लेकिन जो वीक माइंड्स होते हैं वो ट्रैप में आ जाते हैं। करेक्ट। और इस तरीके से लड़कियों की फिर पूरी आइडेंटिटी इरेज कर दी जाती है। हाँ, जहां पर देखिए उनको ना बराबर पता नहीं होता है कि व्हाट आर दे गेटिंग इनटू। सी व्हेन यू एक्चुअली, इवन लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, व्हेन दे काइंड ऑफ फेल इन लव, व्हेन दे इलोप्ड इवन, तो उनको ये नहीं पता था ना कि व्हाट इज इन स्टोर फॉर देम। अब आगे जाके उनको नहीं पता था कि बात सब वहां तक पहुंच जाएगी कि धीरे बीफ भी खिलाया जाएगा, कपड़े बदलवाए जाएंगे, नाम बदलवाया जाएगा, फिर धीरे धीरे कहा जाएगा व्रत नहीं रखने, नमाज पढ़ो। हाँ नमाज पढ़ो, फिर कहेगा ये क्या काफिर की मूर्तियां तुमने रखी हुई हैं, ये सारी मूर्तियां वो होती हैं, मतलब इनको बुत परस्ती है, ये इसको हटाओ। सब कुछ बदला जाता है। तो लड़कियां पता है बहुत बहुत सालों के बाद भी वापस आ रही हैं, कुछ तो शुरू में आ जाती हैं। क्या समाज सपोर्ट करता है जो लड़कियां वापस आना चाहती है, जो घर वापसी करना चाहती हैं? डू फैमिली सपोर्ट देम, डू सोसाइटी सपोर्ट देम? बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात पूछी। आपको पता है कुछ केसेस तो ऐसे मैंने देखे हुए हैं और न्यूज वगैरह में आए हैं। मान लीजिए लड़की भाग गई और माता पिता बहुत सालों से समझा रहे थे, बहुत महीनों से, कि उस कम्युनिटी में तुम जाओगे तो हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लड़की गई और फैमिली ने उसका पिंडदान कर दिया, यानी उसको मरा घोषित कर दिया, उसका फ्यूनरल कर दिया एक तरीके से। अब लड़की जब ऐसे भागती है तो पहले तो उसका कोई सपोर्ट सिस्टम रहता ही नहीं है। शी बिकम्स मोर वल्नरेबल टू अब्यूज। जब लड़के को पता है कि इसके आगे पीछे कोई है ही नहीं, तो फिर क्या है। वापस आने का ऐसा है कि बहुत केसेस में अगर आप वैसे भी सोसाइटी में देखें तो जो लड़कियां सो कॉल्ड लव मैरिज करती हैं, यानी जो भागकर शादी करती हैं, वो वैसे ही किस मुंह से वापस आएंगी।
आपको उन्हें पता नहीं होता है, वो ना फिल्मों के प्रभाव से उनको लगता है कि ये कोई इवेंट है बड़ा जो हमने कर दिया, हमने बड़ी बैडासिरी कर दी है ना, हमने बड़ा इश्कबाजी कर ली, हमने प्यार के लिए जी लिए मर लिए है ना, उस टाइप का जो आता था ना। मतलब देखिए इतनी बेकार हमारी यहाँ जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री है, ऐसे ऐसे गाने सुना सुना के कि मेरा तो सपना है एक चेहरा जो है ना, पापा कहते हैं मेरा नाम, मैं ऐसा काम करूंगा, जो भी है वो बेसिकली पूरा लाइफ का आपने जो एम है वो ये बता दिया कि भाई कोई लड़का मिल जाए या कोई लड़की मिल जाए, है ना, ये आपका एम है। तो इनके दिमाग में भी ये फितूर रहता है कि हमें बस कोई मिल जाए, हम इश्क कर लेंगे और फिर हमारा मतलब हम एकदम जबरदस्त हैं। एक गाना आया था शान फिल्म का काफी साल पहले, और इन फिल्मों का एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आज भी वही चल रहा है गाँव में ना, वही फिल्में ज्यादा चल रही है 70s की और 80s की। तो वो लड़की, वो कौन, परवीन भाभी है शायद, वो कह रही है कि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि शान से जीना क्या होता है। ये कोई बात का लॉजिक हुआ क्या? मतलब सिर्फ प्यार करने वाले जीते हैं शान से। सो ये सब जीते हैं शान से, मरते हैं शान। हाँ एग्जैक्टली। सो ये जो वीक माइंड्स हैं, दे फॉल फॉर दीज थिंग्स। तो जैसा मैंने कहा, भागना उनके लिए सबसे बड़ा इवेंट हो जाता है। धीरे धीरे जब रियलिटी पता चलती है, और देखिए लड़कियां वापस आती हैं, तो ऐसा है कि आजकल ये हो गया है कि जब लड़की, खासतौर से हिंदू एक्टिविस्ट वगैरह जो ग्रुप्स होते हैं ना, कुछ उनको पता चल जाता है कि इस तरह का केस है, तब वो अपने एंड से बहुत हेल्प करते हैं। वो ऐसी ऐसी लड़कियों को लाकर रिहेबिलिटेट करते हैं। मान लीजिए केस मैं आपको बता देती हूँ, ज्यादा डिटेल नहीं दूंगी, पर मान लीजिए एक लड़की थी, वो 15 साल के बाद, मतलब वो उसके बच्चे भी हो चुके थे, वो परेशान हो गई थी, पर वो अपने घर पे तो वापस नहीं जा सकती थी। कुछ टाइम के बाद ना अपने भाई बहन भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए वो लड़की चले गई इलोप करके, माँ बाप बूढ़े हो गए पीछे से और वो भी भूल गए, और जो भाई है, लड़की का भाई, वो खुश है कि चले गई, मतलब एक टाइम के बाद ना, कि घर में अब उसका है। ये भी केसेस आते हैं, रियलिटी है, सोशल रियलिटी, बड़ी गंदी रियलिटी है। यस। तो जब लड़की वापस तो आ नहीं पा रही है, क्या करे, तो हिंदू एक्टिविस्ट, हिंदू ग्रुप्स बकायदा लड़की को बचाकर FIR करवाते हैं पुलिस में, फिर उसको किसी हॉस्टल वगैरह में रखते हैं। और आई एम प्राउड टू से दैट माई ओन ऑर्गेनाइजेशन, सेवा न्यायोत्थान फाउंडेशन, वी हैव हेल्प्ड रिहेबिलिटेट सच वुमेन। कुछ लड़कियों को कोर्सेज करवाए हैं, कुछ लड़कियों को हॉस्टल में रहने का खर्चा दिया है, उनको सिलाई वगैरह सिखाई है, जिससे कि वो रहें तो कम से कम कुछ पैरों पे खड़े भी हो जाएं, दे डोंट जस्ट रिमेन अ लायबिलिटी फॉर एनीबॉडी। व्हाट यू आर सेइंग इज लव जिहाद, धर्मांतरण और वुमेन सेफ्टी कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। एब्सोल्युटली, वुमेन सेफ्टी बिल्कुल लिंक है, क्योंकि लड़कियां पहली बात तो इस तरह भागना, खासतौर से फिल्मों के प्रभाव में, वो वैसे ही डेंजरस है कि अपना सपोर्ट सिस्टम खुद ही उसको लात मार रहे हो। दूसरा, आप जिस रैकेट में पढ़ रहे हो वो आपको सिर्फ एक काफिर की तरह देखता है, बाय हुक और बाय क्रुक वो सिर्फ आपको कन्वर्ट करा के अपनी जन्नत में सीट पक्की करना चाहते हैं। और तीसरा ये कि ट्रैफिकिंग वाले मामले आते हैं जी, लड़कियां नेपाल लेके चली जाती हैं, और मतलब यहाँ से लड़कियां बांग्लादेश लेके भेजा जाता है उनको। अभी ऐसा केस मैं देखती हूँ, एक लड़की दिल्ली की, ओके, वो 32 साल की है, मतलब एक महिला है पूरी, और किसी फैशन डिजाइन से उसने कोर्स किया। सो यू नो शी गॉट इन टच विद अ पाकिस्तानी मैन ऑन Instagram, एंड देन शी कांट गो टू पाकिस्तान, सो दे आर प्लानिंग टू मीट इन Dubai. And I asked her, basically her father called me, like, can you counsel her, my daughter, because they know my work on social media. I met her in Dwarka. Then what she said? And see, she was very adamant. मैं बार बार उसे कह रही थी कि तुम कर क्या रही हो, बेसिकली अपना पीछे का पूरा सपोर्ट सिस्टम छोड़कर वहां जा रही हो और दुबई जा रही हो, वहां पे तुम्हारा कोई भी नहीं है, एंड यू आर गोइंग फॉर दिस गाय हु इज अ पाकिस्तानी हु डजंट कम विद अ स्टेलर रिकॉर्ड, क्योंकि पाकिस्तान में क्या होता है हिंदू लड़कियों के साथ सबको पता है। एंड हैव यू इवन आस्क्ड हिम अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस, हैव यू कन्फ्रंटेड हिम ऑन दीज इश्यूज कि पाकिस्तान में ये जो हो रहा है उसका क्या, या तो शी सेड नहीं ये बातें हम नहीं करते, हम रिलीजन की बातें नहीं करते। तो ये अब सी अभी वॉर हो गया था ना पीछे, तो आई थिंक शी डिडंट गो देन, शी वाज जस्ट सपोज्ड टू गो, पर बीच में वो पहलगाम वाला जो हुआ था ना पूरा इश्यू, देन शी डिसाइडेड नॉट टू गो। सो अभी तो वो घर पे है, पर आई डोंट नो व्हेन she goes again. Yeah, but after a point you can't convince these people also. What about ये जो दलित वुमेन होती है उनका क्या, ये भी तो इजी टारगेट्स हैं बिकॉज इकोनॉमिकली साउंड नहीं होती है, एंड कहीं ना कहीं इट्स इजी फॉर देम टू गेट कन्वर्टेड।
दे आर द इजीएस्ट टारगेट्स। जो मैंने आपको कहानियां सुनाई हैं उनमें से जिसके मतलब अधिकतर मैंने जो बताई हैं वो दलित जी। कम्युनिटी से ही रही हैं। कांता इज फ्रॉम जाटव कास्ट, देन अनदर गर्ल आई साइटेड शी वाज आल्सो गरीब भी होती हैं जी। और जल्दी से इनको थोड़ा दुनियादारी का मतलब देखिए वो है ना, बैकवर्ड एक कम्युनिटी से आते हो, इतना दुनियादारी भी नहीं पता होती है, तो उनको रिलीजन तो बहुत दूर की बात है, उनको दुनिया पता ही मतलब नहीं कुछ पता ही नहीं होता है। उनको तो ये भी नहीं, ज्यादातर तो ये भी नहीं पता होता कि किस तरह फंसाया जाता है, कि किस तरीके से शोषण हो सकता है। तो दे आर द वीकेस्ट टारगेट्स। इनफैक्ट हमने दलित कमीशन में, एससी कमीशन में इतने केसेस उन लड़कियों के डाले हुए हैं और हमको वहां से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मतलब एक्शन भी मिला है। इसमें अधिकतर माइनर लड़कियां, खासतौर से 15, 16, 17 साल की लड़कियां वो इसका शिकार बनी हैं। तो आई वुड से मैं जितने भी केसेस थे, कि मैं कास्ट देखकर केस करने नहीं जाती, बट 90% ऑफ देम एंड अप लाइक आई फाइंड दैट दे आर फ्रॉम। ये कन्वर्जन जो होता है स्वाति, कहीं ना कहीं ये स्लेव्स भी बनाए जाते होंगे ना गल्फ कंट्रीज में वगैरह। देखिए ऐसे केसेस तो आते ही हैं। समझने वाली बात यह है कि अगर आप किसी को शुरू में पटापट के अगर आप कैसे भी ले गए हो और देश से बाहर ले गए हो, तो फिर आप उन्हें स्लेव्स कह सकते हैं ना, क्योंकि उसका कोई सिस्टम है नहीं पीछे। अब आप कुछ भी करो उसके साथ, और फिर इनको रीसेल भी किया जाता होगा। देखिए सब कुछ होता होगा, वंस यू आर इन दैट ट्रैप तो बिल्कुल किया जाता होगा। और ये तो केसेस हमने अपने सामने देखे ही है ना, कि कैसे केरला स्पेशली वो लड़कियां उनके चक्कर में आई और बाद में लड़कों ने आईसिस ज्वाइन कर लिया और बाद में वो आईसिस वहां अफगानिस्तान जैसी जगहों पे चले गई, सीरिया जैसी जगह पे उनके साथ रहने चले गई। सो अभी इवन द विमेन may be brainwashed enough to think of themselves as some sort of warriors of the cause. But then you and I know that they're practically living as slaves there. Yeah. What chance do they have? They're not even allowed to put lipsticks और है ना, ऐसे भी केस। जहां देखिए वहाबिज्म है, जहां कट्टरता है, वहां पर तो सोच लीजिए कि पूरा का पूरा आपको वो वाला बुर्का है, इसमें आपका कुछ भी वो नहीं। हाँ, और पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं, पर सहारनपुर और कैराना जो दिल्ली के पास में ही है, कैराना तो बिल्कुल पास में है, वहां पर मैंने वो बुरके देखे हैं, वो महिलाएं उसी बुरकों में देखी हैं जो अफगानिस्तान में दिखाई देती। वो होता नहीं नीले रंग के एकदम शटलकॉक बुरका जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे हल्की सी जाली, वो मैंने यहाँ देखे हुए हैं। और जब पता किया तो ये पाया कि ये वो लोग हैं जो जाते रहते हैं उन एरियाज में। पाकिस्तान के वो जो खैबर पख्तूनख्वा टाइप की जगह है ना, जो अफगानिस्तान के पास पड़ती हैं, वो वहां आते जाते रहते हैं। तो वहां से वो प्रभावित होकर, इनफैक्ट ये बहुत दुख की बात है कि मुस्लिम कम्युनिटी में जो अशराफ है, जो अपर कास्ट है, वो तो हिजाब बुरके में नहीं दिखाई देगी, लेकिन जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट और जो गरीब कम्युनिटी है, वो अपना पूरा जो इस्लाम का दिखावा है वो हिजाब और टोपी से ही करते हैं। जी जी। स्वाति, अगर हम बात करें ऑनर किलिंग्स की, जब कन्वर्जन्स होते हैं, जब लड़कियां भाग के चली जाती है अच्छे फैमिलीज से, अपर क्लास सोसाइटी जिसे हम कहते हैं, ऑनर किलिंग्स के भी तो केसेस आपने देखे होंगे कई सारे। मैंने वो केसेस जरूर देखे हैं जिसमें हिंदू लड़कों को मार दिया, अगर उन्होंने दूसरी कम्युनिटी यानी मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियों से उन्होंने फ्रेंडशिप करी। एक केस तो बहुत भयावह केस यहाँ हरियाणा में। हिंदू लड़कियों को भी तो मारा जाता है बाय देयर ओन फैमिलीज, नो? मैंने तो बहुत ज्यादा ऐसे केसेस नहीं देखे हैं, कम देखे हैं, क्योंकि बट हिंदू लड़कों को कब मारेंगे, मतलब अगर लड़की भाग गई घर से तो फिर उसी उल्टे दूसरे तरीके के केसेस बहुत हैं। जैसे दिल्ली में अंकित सक्सेना का केस आया था, तो शी हैड अ गर्लफ्रेंड नेम शहजादी, तो उसके लड़की के मतलब शी वाज अ मुस्लिम, उसके लड़की के पिताजी, उसके मामा और उसकी माँ, तीनों ने मिलकर अंकित को सड़क पे गला रेत के मार दिया था। ऐसे एक रवि का केस मैंने किया था हरियाणा में। हरियाणा के पास वो शेड्यूल कास्ट से एक लड़का था, वो अपनी गर्लफ्रेंड जो मुस्लिम कम्युनिटी से आती थी उसको मिलने न्यू ईयर पर गया था, और मतलब दोपहर को गया था, मतलब अगले दिन। ऐसा नहीं था कि चलो रात को गया हो, कि आप ये समझो कि वो कुछ गलत काम करने आया है। सो उसका बॉडी 2 दिन बाद उसी गांव में मिला था पड़ा हुआ। हम उसके घर वालों से बात करके आए थे। तो मुझसे अगर आप पूछें तो ऑनर किलिंग के मामले तो ये वाले अधिक आते हैं कि अगर कोई मतलब हिंदू लड़कों के मारने के बहुत सारे केसेस आते हैं कि उनको खत्म कर दिया, क्योंकि उनको ये बर्दाश्त नहीं है कि इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ,
ये फरीदाबाद का केस था और इसमें मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो ऐसे ही एक लड़का था, उसका नाम संजय, वो भी शेड्यूल कास्ट से ही था। उसने एक लड़की से, मुस्लिम लड़की से भागकर शादी करी थी और वो लड़की को बिंदी लगाने का, साड़ी पहनने का भी बड़ा शौक था, मतलब उसे हिंदू रीति रिवाज बड़ा पसंद था। तो वो भाग गया उसको लेकर, शादी करके जब वो 1 साल के बाद वो वापस आया, उसे लगा कि सब मामला ठंडा हो गया होगा, लड़की भी गली की थी। तो लड़की के घर वाले ये कहकर कि नहीं अब तो तुम हमारी दमादी हो, चलो थोड़ा घुमा के लाते हैं तुमको, और फिर उसके 3 दिन तक उसकी लाश नहीं मिली थी, 3 दिन बाद मिली थी। तो उसमें तो मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। उसके नेबर्स, लड़की के घर वालों की नेबर्स, जो हिंदू नेबर्स हैं, वो मुझे कह रही हैं कि देखो हमें तो ज्यादा पता नहीं है इन सब मामलों के बारे में, लेकिन हम इनसे अक्सर इसे कहते हुए सुनते थे कि मैं अपनी बेटी को दोजक में नहीं जलने दूंगी, मैं अपनी बेटी को काफिर नहीं मरने दूंगी। यानी वो जो किलिंग थी वो टोटली रिलीजियसली मोटिवेटेड थी। उस लड़के को, संजय को जो मारा था, वो टोटली रिलीजियसली मोटिवेटेड किलिंग थी जी। उस लड़के का केस हम दलित कमीशन तक लेकर गए थे। उसकी माँ को हमने कॉम्पेंसेशन भी दिलाया था, बेचारी अकेली रह गई थी। बहुत दुख का केस था। बट स्वाति, ऐसे केसेस में जनरली लड़कियां ट्रस्ट क्यों नहीं करती हैं अपने फैमिली पर, अपने पेरेंट्स पर? नहीं कर पाती है ना जब वो चली जाती है, राइट? तो उनको किस हद तक उस गिल्ट में, हमने गिल्ट की बात करी, उस गिल्ट में डाला जाता है, फिर एक्सप्लॉइट किया जाता है सेक्सुअली भी, या टॉर्चर किया जाता है, या हमने सारी बातें करी, राइट? कपड़े चेंज कर दिए जाते हैं, नेम चेंज कर दिया जाता है, खाना चेंज कर दिया जाता है। वो इतनी गिल्ट में दब जाती है कि वो क्या पेरेंट्स के पास आ पाती है, या पेरेंट्स को बता पाती है, या फैमिली को बता पाती है? जैसा मैंने कहा राबिया, अक्सर ये तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और रिलीजन, लड़कियां जब इस तरह भागती हैं तो एक्सेप्टेबिलिटी उनकी ऑब्वियसली खत्म हो जाती है जी। और वो भी नहीं जाती हैं, क्योंकि वो किस मुंह से जाएंगी वापस, क्योंकि उनको तो पहले ही मना किया गया था मत जाओ। एक एज होती है जब एक रिबेलियन भी होता है अपनी फैमिली के अगेंस्ट। मैं ये भी नहीं कह रही कि परिवार वाले हमेशा ठीक होते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई पेरेंटिंग इंडिया में कोई बहुत अच्छी नहीं होती है, और पेरेंट्स भी कोई ऐसे रोल मॉडल्स बनकर नहीं अधिकतर, मतलब कम से कम अभी ये हम बात करें, दे डोंट एग्जैक्टली सर्व एज रोल मॉडल्स फॉर देयर ओन किड्स। And in a lot of these cases, I find that the girls were practically neglected also, है ना, कि बस इन अ वे शादी का ही वेट हो रहा है और कुछ करने का है नहीं। करेक्ट। और दूसरा, फिल्मों ने आपका दिमाग खराब कर दिया कि जो आपके अंदर नेचुरल ड्राइव खुद होना चाहिए था कि चलो अपनी परिस्थिति बदलें, वो आपके अंदर वो भी खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने आपको गलत एम्स दे दिए, गलत गोल्स दे दिए। अब देखिए, समझिए, अगर आप नॉर्मल एक परिवार की बात करें राबिया, तो जरूरी नहीं है ना कि आपको माँ बाप ही आपको सपना भी दें। यू कैन हैव योर ओन ड्रीम्स। सोसाइटी में ड्रीम्स तो हैं, मतलब है ना, रोल मॉडल्स, लेकिन ये है कि जो वीक माइंड्स होते हैं वो पहले ही अपना ड्रीम ये बना लेते हैं कि हमको ये इश्कबाजी ही करनी है। फिर हाँ, और बाद में जब वो उसमें फंसते हैं तो फंसती चली जाती हैं। और देखिए, एक 1-1.5 साल के बाद तो बच्चा भी हो जाता है, फिर और फंस जाती हैं। मतलब बहुत केसेस में वो बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती हैं, बहुत जल्दी माँ भी बन जाती हैं, फिर वहां से आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। आपको ये स्वाति, डू यू बिलीव दैट कहीं ना कहीं एक नैरेटिव वॉर है कि हिंदुओं में जैसे देवी देवताओं को पूजना भी जो बोलते हैं, जो आजकल की जनरेशन है वो मिथ समझती है कि एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क करते हैं, है ना? तो ये नैरेटिव वॉर नहीं है तो क्या है फिर? देखिए, बिल्कुल रिलीजन को देखिए, क्वेश्चन करना, जो भी आपके जो आपको बताया जा रहा है वो सब बिल्कुल एक हो सकता है नेचुरल का पार्ट है। हाँ, उसको तो पूरा माइथोलॉजी बोलते हैं ना, नाम ही उसको माइथोलॉजी बोलते हैं। दूसरी ओर आप ये भी देखिए कि समाज में और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के द्वारा अधिक, और मीडिया के द्वारा भी एक पूरा प्रचार होता है इस तरीके से कि उसको, जैसे हिस्ट्री बुक्स देखिए, हिस्ट्री बुक्स की डेफिनेशन ही ये है। अगर आप पढ़ेंगे, एक चैप्टर है मान लीजिए 7th-8th क्लास में, तो रिलीजन्स के ऊपर, वर्ल्ड रिलीजन्स, हाँ, तो सबसे पहले अगर हिंदुइज्म लिखा है तो उसमें लिखा होगा कि हिंदुइज्म बेसिकली इज डिवाइडेड इनटू 4 कास्ट, इट्स अ वर्ण सिस्टम, इज डिवाइडेड इनटू 4 कास्ट, शूद्रास एट द बॉटम, ब्राह्मण्स आर एट द टॉप, एंड दिस इज कॉल्ड ब्राह्मणिज्म। इस तरीके का, जैसे और कुछ है ही नहीं, जैसे कि यहाँ पर मोक्ष का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे रीइंकार्नेशन का नहीं है, जैसे कर्म फल का नहीं है। एक्चुअली जो आप हिंदू फिलोसफी, जो वैदिक फिलोसफी है, वो जाति प्रथा थोड़ी है, उसकी तो पूरी एक फिलॉसफी है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, मोक्ष की, राइट?
स्ट्रेच करने की अपने आप को, कर्म की, एक्सट्रीम कर्म की। बट नोबडी नोज दैट। नहीं, वो बताते हैं, लिख देते हैं कि हिंदुइज्म बेसिकली मीन फोरकास्ट एंड दिस एंड दिस। हाँ, और फिर ये भी बता देते हैं कि एक लाइन ये भी हमेशा ऐड करेंगे कि दलित्स हैव ऑलवेज बीन विक्टिम्स ऑफ अनटचेबिलिटी एंड एवरीथिंग। तो मतलब उसको हमने पूरा फिलोसफी है, वैदिक फिलोसफी, आपने उसको बिल्कुल ये बना दिया कि ये अगर आप डेफिनेशन पढ़े तो सबसे पहले आप सुनेंगे कि इसका तुम्हें पार्ट बनना ही नहीं चाहती। ऐसा ही होता है ना। फिर आएगा इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, इन सब का नाम आएगा, फिर उसमें कहेंगे कि इस्लाम बेसिकली मीन्स पीस, लिटरली मीन्स पीस, जैसे कि ये डेफिनेशन है, और उसमें कहेंगे इट डजंट बिलीव इन कास्ट, इट डजंट बिलीव इन दिस, उस तरीके से, और यही चीज दूसरों के लिए लिख देंगे। तो ये तो इस तरीके से नैरेटिव एक पूरा मीडिया के द्वारा, फिल्मों के द्वारा, सबके द्वारा ऐसा फैल गया है कि वो आपको कन्वर्ट करने के लिए ही ये सब लिखे जा रहे हैं। हमारे कुछ ही सेंचुरीज में पूरा पाकिस्तान खड़ा हो गया, जो कि एंटायरली कन्वर्ट्स का ही तो बना हुआ है ना। वो अलग बात है कि वो लोग खुद अपने आप को ये बताते हैं कि हम सारे इन्वेडर्स के साथ आए थे, हम कॉन्करर्स हैं जी। वो अपने आप को ये कहानी सुनाते हैं कि हम कन्वर्टेड नहीं है, हम वो हैं जिन्होंने कन्वर्ट किया। पर उनसे पूछा जाए आपने कन्वर्ट किया किसको, अगर सारे ही तुम कन्वर्ट करने वाले हो तो तुमने किसको किया, तो उनका जवाब नहीं होगा। वहां तो हंसते हैं, पाकिस्तानी लिबरल्स हंसते हैं इस बात पर कि यहाँ पे क्या शेर चीते रहते थे, कि जब तुम सारे बाहर से आए तो यहाँ पे था कौन। तो ये इस तरीके की बेवकूफियां के नैरेटिव चलते हैं। पूरा पाकिस्तान जो खड़ा हुआ है, पूरा बांग्लादेश जो खड़ा हुआ है, वो तो धर्मांतरण के कारण ही खड़ा हुआ है। स्वाति, वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन वील टेक अ रैपिड फायर बिफोर वी एंड द सेशन। मुझे ये बताइए, इतना कन्वर्जन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हमें पता है, आपने भी बताया, आप काम भी कर रहे हो, बट देन एट द एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? लाइक ये नंबर बढ़ता जा रहा है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में बनते जा रहे हैं, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? ओके, before answering that, I just say that we talked about only a very small part of the whole entire conversion cartels. Like हमने अधिकतर बात जो कि वो लड़कियों के अधिक की, कैसे लड़कियां ब्रेन वॉश होकर कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि कन्वर्जन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लाइक अ बिग चंक ऑफ कन्वर्जन आर टेकिंग प्लेस थ्रू विमेन। लेकिन हमने बहुत सारे विषयों पे बात नहीं की है कन्वर्जन्स पे, जिसमें मिशनरीज के द्वारा कन्वर्जन आता है, जिसमें ये पीर बाबाओं इन सब के द्वारा होता है, जो जैसे जाकिर नायक जैसे भी इस देश में मतलब आकर खुलेआम कन्वर्जन करा चुके हैं, ये कहकर कि आपके हिंदू देवी देवताओं का मजाक स्टेज पर उड़ाकर आपका कन्वर्जन करा चुके हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा चल रहा है। अब आपने कहा इसका सोल्यूशन क्या है, तो देखिए ऐसा है कि सोल्यूशन के तौर पर अगर हम 100 साल पहले देखें तो मूवमेंट्स काफी चली थी, शुद्धि मूवमेंट चली थी, जिसमें एक्चुअली घर वापसी तब शुद्धि का नाम दिया जाता था। स्वामी श्रद्धानंद ने भी किया था, बहुत लोगों ने किया था, जो बेसिकली जब पता था लोगों को कि हम कन्वर्ट फोर्स के द्वारा या ट्रिक से हुए हैं, उनको वापस लाने का काम। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी थी अब्दुल रशीद नाम के एक आदमी ने। इस तरीके के कामों की वजह से एक टेरर उत्पन्न हो गया और वापस लाने का काम, यानी उनको डी रेडिकलाइज करने का काम, डी ब्रेन वॉश करने का काम नहीं हुआ, रुक गया। और इंडिपेंडेंस के बाद जो काम हमें बहुत तेजी से करना चाहिए था, यानी जो रह गए थे स्पेशली उनको हमको डी रेडिकलाइज करना चाहिए था, हुआ उल्टा। तबलीगी जमात जैसी मूवमेंट्स आ गई और खूब बाहर से पैसा उनको आता था, और उन्होंने सबसे स्पेशली जो लोअर क्लास ऑफ जिसको आप पासमानदा बोल देते हैं आज की डेट में, सबसे ज्यादा कट्टर बनाने का काम उस मूवमेंट ने किया है। तो सिचुएशन वर्स हुई है, मतलब जितना, और जो पहले लोग मान भी लेते थे ना कि हाँ हम फोर्स से कन्वर्ट हुए हैं, आज की डेट में तो वो मानने को तैयार नहीं है। सबने पहले ना, आज से 50 साल पहले भी जिस गांव में अगर कोई कन्वर्ट हो भी चुके हैं, मतलब जो मुसलमान लोग हैं, जैसे सपोज में हो जाती है यहाँ दिल्ली के पास, वो लोग फिर भी उनको आपको हिंदू जैसे नाम सुनने मिल जाते थे, राकेश खान जैसे नाम सुने अभी मतलब सुन जाते थे। आज उनके नाम बिल्कुल अरेबिक हो चुके हैं,
उल वो जो होता है ना वो सब भी लगाने लग गए हैं। हाँ, सो इतना ज्यादा ये कट्टरवाद आ गया है कि अभी थोड़ा सा जो कर्ब हुआ है वो एंटी फोर्स कन्वर्जन लॉ की वजह से कम लोग कंप्लेंट करना शुरू कर दिए हैं। कुछ स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश, उन्होंने थर्ड पार्टी को भी कंप्लेनेंट बनाने का अलाउ कर दिया है कि आप खुद विक्टिम नहीं है डायरेक्टली तो भी आप इसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये मानती हूँ और सभी मतलब कहते ही हैं कि लॉ इज टू स्लो टू कैच अप, यू नो। ये इतने आराम से लॉ से सिर्फ जाएगा नहीं। लॉ से एक माहौल जरूर बन सकता है, चीजों के बारे में अवेयर जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये तब खत्म होगा जब इस चीज की अवेयरनेस सोसाइटी पे बहुत डीप लेवल पर होगी। पहला तो इसमें यह है कि जितने प्रोपोगेंडा बनाए गए हैं कन्वर्जन के अराउंड, जैसे कि आपके देवी देवता पावरलेस हैं, है ना, इस तरीके से कह देना, हंसी उड़ाना। दूसरा, हिंदू धर्म तो बस जातियों से का ही एक मतलब जातिवाद है और कुछ है ही नहीं हिंदुइज्म, और इसमें तो महिलाओं को कोई कभी रिस्पेक्ट नहीं रही, महिलाओं को तो सती कर देते थे, जला देते थे जिंदा, इस तरीके की बातें। तीसरा, जैसे हिंदू बहुत जल्दी जो आराम से जो कन्वर्ट हो जाते हैं ना, वो इसलिए भी हो जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे दूसरी जाति है ऐसी मुसलमान भी दूसरी जाति है, ईसाई भी दूसरी जाति है। मैंने खुद लड़कियों को लड़कों को ये कहते हुए सुना है कि हमें दूसरी जाति से शादी करिए, उन्हें पता ही नहीं होता वो दूसरे धर्म में जा रहे हैं। और भी कई सारे रीजंस हैं, जैसे उनको लगता है कि जैसे बहुत सारे देवी देवता होते हैं ना, ऐसे एक ये भी देवी देवता है, एक और हमने इनसे भी पूछ करके देख लिया, चलो इनको भी पूछ के देख लेते हैं। इस तरीके से ना इतने मल्टीट्यूड ऑफ रीजंस हैं, और ये अधिकतर इसलिए है क्योंकि हमारा अपना जो धर्म है, हमारा अपना जो कल्चर है, वो बहुत ही प्लूरल, बहुत ही टॉलरेंट और बिल्कुल ऐसा नफरत हेट्रेड वाला नहीं है। मतलब हमारे उसमें कहीं भी हम इतना, मतलब हम पूरा जो हमारी मम्मी जिस तरीके से हमारी माँ पूजा करती थी, हमारे घर में हम देखते थे, उसमें कहीं भी दूसरे धर्म के लोगों का तो मेंशन होता ही नहीं था ना, जबकि इनके इसमें कम्युनिटी उनको मेंशन करे बिना तो इनकी कोई नहीं होती। करेक्ट, है ना, इनका पूजा जो भी होती है वो बुरी नहीं होती। सो इस तरीके की बातें जो हैं अभी इतनी डीप रूटेड हैं कि या तो हम ये कहें कि नहीं हम अच्छे हैं तो हम एक काम, मतलब इस अच्छाई के कारण ही अपना पूरा आइडेंटिटी खो दें। दूसरा ये कि नहीं, हम ये डीप लेवल पर इसका अवेयरनेस होना चाहिए, दूसरे रिलीजन के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में सब सच, मतलब मुझे तो लगता है कि एक बहुत ही वॉर फुटिंग पे ये प्रोपोगेंडा जन जन तक पहुंचना चाहिए। जी, सो जैसे आपने कहा मिशनरीज का भी हाथ होता है इन कन्वर्जन, मुझे एक राइज बैक का पता है, मिशनरीज का राइज बैक का कन्वर्जन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि क्या देखा। देखिए, मिशनरीज के ऊपर भी 100 साल पहले बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। स्वामी श्रद्धानंद की बुक में मैंने पढ़ा था कि उन्होंने, उस बुक का मुझे याद नहीं आ रहा नाम, लेकिन उन्होंने ये लिखा था उसमें कि मिशनरीज ट्रिक से अधिक कन्वर्जन करती हैं। ट्रिक से okay. उनके यहाँ जैसे स्पेशली इन द लास्ट 100 और मोर ईयर्स, उसमें लिखा हुआ था कि जैसे गिरजाघर थे, तो गिरजाघर जिसको हम बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि पोर्चुगीज में इग्रेजा होता है, उसको चर्च बोलते हैं, इसलिए यहाँ के चर्च को गिरजाघर बोलते हैं, जबकि पोर्चुगीज में तो गिरजाघर नहीं बोलते, पोर्चुगल में तो नहीं बोलते, यहाँ क्यों बोलते हैं। तो उन्होंने उस बुक में लिखा हुआ था कि जब भी मिशनरीज आई तो उन्होंने मंदिर जैसे चर्च बनाने शुरू कर दिए, और उसमें एक महिला की फोटो लगा के, जो मदर मैरी के नाम से, ये कहना शुरू कर दिया कि ये माँ गिरजा है, यानी शिव की पत्नी पार्वती, यानी ये पार्वती जी के मंदिर हैं। और लोगों ने वहां पर शुरू कर दिया पूजा कि हम तो जी माँ गिरजा की पूजा कर रहे हैं। अभी मिशनरीज का क्या खेल मैंने देखा है, मैं बहुत परिवारों से मिल चुकी हूँ, वो सबसे पहले तो आपको ऐसे ही करके ले आएंगे, ठीक है, अपने जिस भी प्रार्थना सभा में या अपने किसी सेंटर में, और धीरे धीरे 6 महीने के अंदर अंदर आपकी वो सारी पुरानी चीजें जिसको आप पूजा करते थे, माना करते थे, वो आपको शैतान घोषित करा के अपने घर से फिकवा देंगे। जैसे मान लीजिए किसी के घर में कोई तकलीफ है, कोई बच्चा बीमार है, तो ये उसे घर जाएंगे और कहेंगे कि अच्छा आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, अपने भी सारे, आपके तो इतने सारे यहाँ मूर्तियां रखी हैं, सारी फोटोएं रखी हैं, आपका तो कुछ बना नहीं, एक काम करिए आप हमारे भगवान को ट्राई करो। तो और वो इतना भोला होता है, मतलब हिंदू परिवार हार चुका है तब तक, क्योंकि वो परेशान है उस समय, नहीं पता कि ये क्या होता है। मतलब मुझे लगता है कि जैसे कोई अलग मंदिर में जाता है, ऐसा इसमें भी चले जाते हैं। अभी क्या होता है कि जैसे होता ना का भोलापन, हाँ भोलापन तो है क्या, हाँ
और फिर वहां जाके क्या करते हैं कि बहुत ट्रिक्स दिखाते हैं, कई बार तो पेन किलर का पाउडर बना के दे देते हैं। हाँ। और वो थोड़ी देर के लिए बीमारी ठीक हो जाती है, तो वो सामने वाले को लगता है एकदम से मिरेकल हो गया। हाँ। कि यही है जहां मेरी चीजें ठीक होंगी। करेक्ट। अभी क्या होता है, बहुत सारे लोगों को टारगेट करते हैं। मान लीजिए बाय चांस, प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं, किसी का कुछ ठीक हो गया, जो कि ऑब्वियसली वो तुम्हारे आने से नहीं हुआ, वो बड़े सारे कारण होते हैं। फिर वो उसने आना शुरू कर दिया उस उसमें, तो धीरे धीरे कहेंगे कि दरअसल तुम्हारी बीमारी जो आई थी वो शैतान की वजह से आई थी, और शैतान तुम्हारे मूर्तियों में बसा हुआ था। ये कहकर, मतलब मैंने अपने मुंह कान से सुना है, मतलब बात की है लोगों से, कि लोग कहते हैं कि जब हमारे पड़ोसी कन्वर्ट हुए तो उन्होंने घर से मूर्ति फेंकी सड़क पर, ये कहकर ये शैतान है। इस तरीके की नफरत वो पैदा करा देते हैं। मतलब प्रसाद नहीं लेंगे आपसे, आप जिस मंदिर में वो पहले जाया करते थे उसका प्रसाद लेने से मना कर देंगे, कि उन्हें लगता है कि ये सब चीजें दे आर कैरियर्स ऑफ डेविल। इस तरीके का बहुत गांव गांव में दिखाई दे रहा है। और ये जो आप न्यूज सुनती हैं राविया, कि एक प्रार्थना सभा में जाकर हिंदू कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, इस तरीके से मीडिया वाले लिखते हैं आजकल। ये होता क्या है, ये दरअसल घरों में इलीगली एक इलीगल रूप में, अब चर्च का नाम दे देते हैं लेकिन वही खोल लेते हैं, प्रार्थना सभा। हाँ, उसको प्रार्थना सभा बोलना शुरू कर देते हैं, लोगों को आते हैं और लोग इस तरीके से, उनके भजन भी तैयार रहते हैं, ईसाई वाले मतलब ईशु वाले भजन होते हैं, इसी तरीके से बैठकर मंजीरे वगैरह लेकर वो लोग करते हैं। और उनको क्या होता है ना कि आसपास को कह देते हैं तो सत्संग हो रहा है, लेकिन वो हो क्या रहा होता है, वो पूरा कन्वर्जन हो रहा होता है। कि पहले वो धीरे धीरे ये करेंगे, फिर उनसे कहेंगे जो ओम का लॉकेट है ना, ये शैतान का सिंबल है, इसको हटाओ। ये बिंदी क्या लगा रखी है, ये इस वजह से बीमारियां आती हैं। ये सिंदूर क्या है, इस वजह से बीमारियां आती हैं। ये तुम दिवाली वाली क्यों मनाते हो, इस वजह से बीमारियां आती हैं, या इस वजह से तुम्हारे काम बिगड़ते हैं। तो इतना ज्यादा ये लोग ऐसे हो जाते हैं कि अगर आप कन्वर्टेड जो हो चुके हैं उनके घरों में जाओगे, उनके घरों में आपको एक भी हिंदू सिंबल नहीं दिखाई देगा, सब खत्म। बिंदी वगैरह तो भूल ही जाओ, तिलक वगैरह सब बंद कर देते हैं। और उनको खुद नहीं पता होता कि वो एक तरीके से नफरत धीरे धीरे करते चले जा रहे हैं अपने ही पुराने कल्चर से। करेक्ट। ये गांव गांव में ऑल्सो हेल्प फाइनेंशियली ना, उनके बच्चों को स्कूल के लिए पैसे, स्कूल में देखिए फाइनेंशियली तो हिंदू जो मंदिर हैं, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, वो भी बहुत करती हैं। आप समझ रहे हैं क्या होता है, अगर किसी ने किसी को हेल्प करी कि चलो आप तुम्हारी इसमें हेल्प कर देते हैं, लेकिन हिंदू तो कभी ये नहीं कहता कि भाई हमने कर दिया, अब तू अपना बदल दे पूरा धर्म, या फिर एक तरीके से है ना हमारे उसमें आ जा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हेल्प करते ही सबसे पहले वो ये भी कहना शुरू कर देते हैं कि अब तुम हमारे उसमें आ जाओ, अब तुम हमारे उसमें आ जाओ, हमारी कम्युनिटी में आ जाओ। जी। तो ये बहुत मतलब इतनी दुख की बात है कि इस देश में जहाँ सरकार हेल्थ केयर के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रही है, तरह तरह की स्कीम्स लेकर आ रही है, और सुपरस्टिशन जाए और एक साइंटिफिक स्पिरिट आए, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, उसका भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। पर ये मिशनरीज हैं, जिस तरह की फ्रॉड मिशनरीज हैं, ये एक बहुत गंदा जहर घोलती जा रही हैं सोसाइटी में। जी। So, Swati, we have come to end of the podcast episode. लेकिन एक bonus rapid fire round करते हैं to end the podcast episode powerfully. One conversion case that shook you the most, जहाँ आप मतलब हिल गई अंदर से, आपके अंदर आत्मा। Okay, there was a case I encountered in Punjab which really disturbed me. एक लड़की थी, मतलब शेड्यूल कास्ट से ही थी, लक्ष्मी। So she ran away with a boy named टिल्लू। तब उसे ये भी नहीं पता था कि ये कौन है, क्या है, बस इसको पता था कि मेरा स्कूल में पढ़ता था और इसने मुझे आज प्रपोज करा है, तो वो भाग गई। एंड देन टिल्लू टुक हर टू लुधियाना, और फिर उसने अपना नाम वगैरह बताया कि मोहम्मद सोहराब है। उन दोनों ने निकाह किया। तब तक भी लड़की को पता नहीं था कि व्हाट इज शी गेटिंग इनटू। उसको तो बल्कि लग रहा था कि एक अलग टाइप से हमारी शादी हो रही है। पर फिर वहां पे उसको बीफ खिलाने का प्रयास हुआ। उसको बताया गया कि ये बड़े का मांस है, बड़े का मांस बोलते हैं। उसके बाद उसने मना कर दिया। तो फिर उसको कहा कि नहीं, आप एक दाल में उसको डालकर भी खा सकते हो। तो फिर उसने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं खा सकती, हमारे धर्म में गाय की पूजा होती है, मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन उसके बाद वो बताती है कि उसके बाद उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, फिर ये दूसरी दाल है, आप ये पी लो। और उसको आज तक शक है कि उसने वही उसको खिलाया गया, लेकिन वो तब मना नहीं कर सकती थी क्योंकि तब वो फंसी हुई थी एक तरीके से उस सिचुएशन में। खैर ये हॉरिफिक पार्ट नहीं है। हॉरिफिक पार्ट सबसे ज्यादा ये है कि जब वो वहां पंजाब में चले गई, उसके साथ रहने लग गई, उसने अपनी छोटी बहन को भी एक बार बुलाया कि यहाँ पर, मतलब शुरू में ही, एक आध महीने के अंदर ही। And you know, this Sohrab guy, he impregnated the younger girl, the sister. She was just 13. और फिर उस लड़की को, जो बड़ी लड़की है लक्ष्मी, उसको रियलाइज हुआ कि I am trapped. मैं इसको छोड़ नहीं सकती,
मैं वापस जा नहीं सकती, मेरे पास छोटी बहन को भी प्रेग्नेंट कर दिया है, छोटी सिस्टर को भी प्रेग्नेंट किया, मेरे रिलेटिव मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरा बाप ने भी मुझको छोड़ दिया है. शी नाउ इज ट्रैप्ड इन लुधियाना विद हर यंगर सिस्टर, दिस गाय सोहराब. एंड मैंने एज एन ऑर्गेनाइजेशन को बहुत हेल्प किया, एंड आई पुट हर अ कंडीशन, यू हैव टू लीव हिम एंड देन वी विल सपोर्ट यू. एंड आई हैव सपोर्टेड हर फॉर मंथ्स. इनफैक्ट हम लोगों ने काउंसलिंग करके उसका जो फादर है उसको मनाकर उसके लुधियाना में उनको रहने के लिए साथ में राजी कर लिया. लेकिन व्हेन इट वाज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ माय आईज, शी वाज टेलिंग मी, व्हेन आई फाउंड हर शी वाज ट्रैप्ड लाइक शी हैड नोबडी. जब तक हमने काउंसिल नहीं करा उसके फादर को, वो बिल्कुल उसकी स्लेव बन के, सेक्सुअल स्लेव बन के जी रही थी दोनों लड़कियां. जी. वन थिंग हिंदू फैमिलीज मस्ट टीच देयर डॉटर्स. इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं कि आप धर्म के बारे में बताइए, या फिर आप इस ट्रेंड के बारे में बताइए, ये सब हो सकते हैं. लेकिन मैं इन सब में ये कहूंगी कि पेरेंट्स शुड ऑल्सो सर्व एज रोल मॉडल्स फॉर देयर ओन किड्स. एंड हाउ वुड दे डू इट? बचपन से लेकर जो आपकी पूरी अपब्रिंगिंग होती है, उसमें जब भी आप कोई गंदा कंटेंट देख रहे होते हो या कोई खराब बात कर रहा है, आप उसी वक्त उसको मना करो. मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए, मैं इसमें ना कभी पेरेंट्स को क्लीन चिट नहीं दूंगी जी. जैसे और लोग दे देते हैं ना, सिर्फ लड़कियों को नाम रख देते हैं, लड़कियों को एक तरीके से पूरा गुनहगार उन्हीं को बना देते हैं. नहीं, मैं पेरेंट्स का भी पूरा दोष मानती हूँ इसमें. क्या होता है कि जब ये अपब्रिंगिंग में लड़की के पास भी कोई रोल मॉडल नहीं दिखाई देता है उसको, सही और गलत का, जिस चीज को पेरेंट्स पहले मना कर रहे थे वो खुद ही वो करते हुए पाए जाते हैं. तो क्या होता है कि उनके जो मॉरल्स होते हैं, उनके प्रिंसिपल्स होते हैं, वो ढीले हो जाते हैं. लड़कियों के खुद, लड़कों के भी. मुझे लगता है कि यहाँ पर एक सोसाइटी में मूवमेंट जो जेम्स ऑफ बॉलीवुड से हम करने की कोशिश करते हैं, वो ये कि पेरेंट्स शुड ऑल्सो लिव अ लाइफ which should serve as a role model for their kids. They should also stay away from things that are not good. And तो उनके बच्चे उनको इज्जत से भी देखेंगे ना. Correct. The most dangerous city or district for religious grooming or conversions? I would say West Bengal. And a lot of like the big reason is that उसका जो बांग्लादेश का जो पूरा बॉर्डर है, जो बहुत पोरस बॉर्डर है उसका, वो वहां पे लड़की फंसाकर बहुत आराम से ट्रैफिक कर दी जाती है बांग्लादेश में, या फिर किसी और स्टेट में भी. मुझे लगता है वेस्ट बंगाल इज रियली लाइक अ वेरी डेंजरस प्लेस राइट नाउ. जी जी जी. वन मिथ लिबरल्स स्प्रेड अबाउट लव जिहाद. ओके, अगर आप कोई भी इस सो कॉल्ड लिबरल मीडिया की रिपोर्ट पढ़े लव जिहाद पर, तो वो डेफिनेशन इस तरह देते हैं कि लव जिहाद इज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी स्प्रेड बाय हिंदुत्व ग्रुप्स that all Muslim men basically just enter into relations with Hindu women for their conversion. फिर वो क्या करेंगे कि ऐसा पूरा डेफिनेशन देने के बाद एक केस उठा लेंगे और कहेंगे देखिए इसमें तो लड़की ने नहीं कहा कि उसका फोर्सिबली हुआ था, खुश है, तो इसका मतलब क्या है कि ये थ्योरी पूरी आपकी डेड हो गई है, ये थ्योरी आपकी पूरी रिफ्यूट हो गई है. वो कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि इट्स अ नेम गिवन टू अ पैटर्न एंड टू अ पैटर्न ऑफ सो मेनी केसेस जिसके एविडेंस हैं. वो क्या करेंगे कि हमेशा ना एक वो केस बताकर जिसमें नहीं कोई एविडेंस आया फोर्स का, उसको बता के वो सब उनको रिफ्यूट कर देंगे जिसमें साफ साफ एविडेंस है. जहां लड़की खुद कह रही है मेरे साथ ऐसा हुआ, उस केस की तो वो बात नहीं करेंगे. पर किसी एक केस में अगर लड़की ये कह रही कि नहीं मैंने अपनी इच्छा से मतलब ये रिलेशन किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, अरे ऐसे केस तो आएंगे ही ना. हम कब कह रहे हैं कि सारे ही रिलेशनशिप, इंटरफेथ रिलेशनशिप्स इस मोटिवेशन से हैं. बट what they do is they cite that one case where there was no evidence of coercion to refute all the cases, all the thousands of cases where there was where there were blatant proofs of coercion. जी जी जी. Now the last question, one word or one message you will give to people, to the audience who will say this is all a propaganda. This conversion is a propaganda. The conversion, the conversation that we are having, सब बोलेंगे. What do you have to say to them? I mean, don't be so stupid. And you can start by following me on Twitter. You can start following my own organization, Rashtra Jyoti, Seva Nyaya Uthan Foundation for starters. और लोग भी बहुत काम कर रहे हैं. मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मेरा आपको काम देखकर ही पता चलेगा. But then I can only talk about my work right now. So, अगर आप इन सबको प्रोपोगेंडा बोल रहे हैं तो you have to be utterly stupid because these cases are right in front of your eyes. इसमें कोर्ट जजमेंट्स हैं जी. जो मैं आपको केसेस बताए हैं इसमें कोर्ट जजमेंट्स हैं, जिसमें कोर्ट ने लिखा हुआ है अपनी वर्डिक्ट में कि इमरान ने राहुल बनकर सिर्फ धर्मांतरण के उद्देश्य से अपना नाम बदलकर उसको फंसाया.
अब कोर्ट वर्डिक्ट भी आपको नहीं मानना है तब तो लाइक गॉड, ओनली गॉड कैन हेल्प यू. Yeah. So, Swati, thank you so much. It was a wonderful, wonderful conversation and too many aspects जहां हम conversion से related जो हम बात कर रहे हैं, हमें बस एक पहलू पता होता है. जब डीप में जाते हैं, जब उस गहराई में जाते हैं, तब पता चलता है कि एक्चुअली होता क्या है. सिर्फ ऊपर ऊपर से लव जिहाद का नाम सुन लेते हैं, सिर्फ ऊपर से पता चलता है कि ये लड़की भाग गई फलाने के साथ, बट लोगों को रियलिटी नहीं पता है कि होता क्या है बाद में. सो आई थिंक वी कवर्ड मेनी एस्पेक्ट्स टुडे एंड इफ पीपल हैव एनी क्वेश्चंस, इफ लोगों को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, इफ दे आर अगेंस्ट, उन्हें अच्छा नहीं लगा एपिसोड, whatever it is, whatever comes to your mind, please write it in the comment. आपके आसपास अगर आपने ऐसे केसेस देखे होंगे, प्लीज मेंशन इट, हमें बताइए. एंड डू फॉलो अस, डू सब्सक्राइब अस फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट. आप स्वाति गोयल को फॉलो कर सकते हैं ऑन ट्विटर. लवली मैं कहूंगी व्हाट लवली, बट ग्राउंड वर्क, जो हार्ड वर्क वो करती है इन कन्वर्जन्स को लेके, जो जस्टिस उन्होंने दिया है, विच इज लाइक कमेंडेबल. सो डू फॉलो हर. अंटिल नेक्स्ट टाइम. Thank you so much, Lavit. Thank you for asking. Thank you.